आ जाऊंगा तेरे इश्क में गोते खाऊंगा ओ मन्नो। So you rushed to the finish line, but at what cost? वेल कुछ देर में समझ आएगा। So CMF Watch Pro 2 is in town and पिछले कुछ दिनों से it is my daily driver. Since I've already used the CMF Watch Pro 1 just 9 months ago. So how did version 2 come so quickly? और क्या इसमें compromises हैं? See, I'm not a huge fan of this design. It's an aluminum body, water resistant, AMOLED panel, but viewing angles are not so good. Good quality straps. Even crown is also functional. Bezels can be removed, but no extra bezels in the box. Like what the f***? See, when it comes to smartwatches, size, data accuracy, and user experience are the main things for me. और इन्हीं चीज़ों में कुछ कॉम्प्रोमाइजेज हैं। सॉरी गाइज, बट ये वॉच थिन रिस्ट वालों के लिए नहीं है। इट इज़ मेड फॉर मीडियम एंड गोरिल्ला रिस्ट्स। See, I remember the time when these watches were called fitness trackers. Well, now also. So it is meant for fitness tracking, right? So let's test it. Before we jump into the actual testing, here is the context. This is Polar H10, which is 99% accurate ECG heart rate monitor. So दोनों devices में workout start करेंगे at the same time and with some mathematical calculations हमें पता लग जाएगा कि ये watch कितना % accurate है. Every golden sunrise breaking through the leaves, songbirds in the morning, an ancient melody. These are the gifts we're given that make life worth living. Never lose the wonder written in your soul. Hold on to the thunder shaking in your bones. You got a song worth singing and a fire to lead you home. Keep on running, keep on running. Keep on running, keep on running, running into the light. So रेस में इन्होंने एंट्री तो मार दी है और बाकी यूट्यूबर्स के ट्रैक पे जीत भी गए हैं, बट वो क्या है ना कि मेरे रेस ट्रैक पे कुछ ज़्यादा हाई क्वालिटी सेंसर्स लगे हैं और यहाँ पे चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है. So the result is here after 20 kilometers of outdoor cycling workout and it is 68% data accurate. So it is usable for normal cardio and normal workout, but definitely not for intense workout. वही Samsung Galaxy Fit 3 78% data accurate है. As you can see, मेरी वर्कआउट के टाइम पे intense data readings में it is showing less value as compared to Polar H10 values. मतलब कि इसने मेरा हार्ट रेट को अंडर रिपोर्ट करा है. When I was sprinting on my cycle, at that time मेरा BPM 200 above जा चुका था कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए. उस वक्त इसने अंडर रिपोर्ट कर दिया वैल्यू को
जो एक मेजर इशू है, क्योंकि अगर आपको हेल्थ कंडीशन है, आपको डॉक्टर ने गाइड करा है कि इससे ज़्यादा BPM पे आपको स्प्रिंट नहीं मारना है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप स्प्रिंट कर रहे हो अभी 200 above BPM पे। होप यू गेस द फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज, नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकेंड। अब ड्यूरिंग द वर्कआउट आपको पता होना चाहिए कि आप किस वर्कआउट जोन में वर्कआउट कर रहे हो। लाइक फैट बर्निंग जोन अलग होता है, मसल को ट्रेन करने वाला जोन अलग होता है, एरोबिक अलग होता है, एनारोबिक अलग होता है, जो ये दिखाता है बट वर्कआउट खत्म होने के बाद, बट ड्यूरिंग द वर्कआउट आपको नहीं पता चलता है। नाउ थर्ड कॉम्प्रोमाइज़, इसके हैंडलिंग एप्लीकेशन में एक बग है जिसमें स्ट्रावा के ऑथराइजेशन के बाद भी आउटडोर वर्कआउट सिंक नहीं हो पाते हैं। तो एज यू कैन सी इंडोर वर्कआउट सिंक हो गया है, बट जो आउटडोर साइकिलिंग का वर्कआउट है मैंने 3-4 बार परफॉर्म करा, एक बार भी सिंक नहीं हुआ। स्ट्रावा के साथ जो डेटा सिंक होता है उसमें हार्ट रेट और लोकेशन का डेटा विजिबल ही नहीं होता है, मीन्स इनकम्प्लीट सिंकिंग। ये चीज़ आउटडोर वर्कआउट वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। फोर्थ कॉम्प्रोमाइज़, स्लीप मॉनिटरिंग डेटा इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एक्यूरेट। मैंने एप्पल वॉच सीरीज़ 8 से कंपेयर करा है। यू कैन सी डीप स्लीप और REM का डेटा में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। सो स्ट्रेट कॉम्प्रोमाइजेज ही कॉम्प्रोमाइजेज, बट स्टिल देयर आर 2 डेटा फीचर्स लेफ्ट वेयर इट परफॉर्म्ड वेल। स्टेप्स मॉनिटरिंग में इट इज़ वेरी एक्यूरेट बट इन स्पेसिफिक वर्कआउट मोड, एंड SpO2 सेंसर इज ऑल्सो प्रीटी एक्यूरेट। तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो मैंने भी अंत थोड़ा सा भला कर दिया, बट समझदार को इशारा काफ़ी है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। अभी और देखिए। Now we are going to talk about its user experience. The UI is buttery smooth, but it's old. क्योंकि सारे सेटिंग्स आप वॉच पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सेटिंग्स को कस्टमाइज करने के लिए आपको एप्लीकेशन ही ओपन करना पड़ेगा। 2 things I really like. You can reply to notifications using saved replies. काफ़ी वैरायटी है वॉच फेसेस के इसमें, और एक्सेंट का पूरा कलर भी चेंज हो जाता है। कॉल्स भी लगा सकते हैं, उठा भी सकते हैं, बट कॉन्टैक्ट्स एक एक करके सिंक करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट सो गुड। वॉइस असिस्टेंट इज़ ऑल्सो देयर, बट इट्स काइंड ऑफ गिमिक, क्योंकि ये वॉच के खुद के ऑपरेशन से ट्रिगर नहीं कर पाता है। इवन यू कांट मिनिमाइज अ वर्कआउट जो एक बजट फिटनेस ट्रैकर में होता है, दैट इज़ गैलेक्सी फिट 3, उसमें होता है। द एप्लीकेशन इज स्टिल बगी, डेटा वेटा सिंक होता नहीं है, एंड हाँ, इसकी बैटरी बैकअप इज अराउंड 3 to 4 days ऑन सिंगल चार्ज हैवी यूसेज पे। सो नाउ यू नो एट व्हाट कॉस्ट और व्हाट कॉम्प्रोमाइज। गाइस सी, आई डोंट वांट टू ब्लेम और डिफेम दिस प्रोडक्ट। आई नो इनका R&D में पैसा वैसा लगा होगा, खूब मेहनत करके उन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च करा है, बट स्टिल इस प्राइस पॉइंट पे सैमसंग गैलेक्सी फिट 3, फिर अमेज़फिट बिब 5 और गैलेक्सी वॉच 4 जो अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, इससे वे मोर बेटर अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो नाउ द चॉइस इज़ योर्स। यू कैन स्टिल बाय दिस प्रोडक्ट, क्योंकि दिल आ जाता है, एक बार प्रोडक्ट दिख गया तो पसंद आ जाता है, लॉन्च हो गया है। तो अगर आप नॉर्मल वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा इंटेंस नहीं करते हैं, आपको सॉफ्टवेयर वगैरह ज़्यादा मतलब नहीं है, बस कलाई पे एक घड़ी होनी चाहिए, इन दैट केस आप इसको ख़रीद सकते हैं। और दिल आप खुद क्यों मार रहे हैं अपना, वो किसी और का काम है, उनको मारने दीजिए। जस्ट किडिंग, एंजॉय योर लाइफ, पीस आउट।